और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट का दौरा, मल्लिकार्जुन स्कूल का उद्घाटन उन्होंने किया। शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बात कही गई है। अच्छी शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए दरअसल वो यहाँ पर पहुंचे थे, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर के किस तरीके से सरकार सजग है और लगातार कोशिशें की जाती है कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा सके, और इसको लेकर के जागरूकता अभियान के जरिए भी गांव-गांव तक सरकार पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रहा है। और अब इसी कड़ी में जब स्कूल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया तो उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरा सबसे अनुरोध है, आप शिक्षा को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए। अपने माता पिता, अपने शिक्षकों के सपनों को पूरा करने के लिए आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा आगे बढ़ती है, किसी स्कूल से आगे बढ़ेगी, किसी भी स्कूल से आगे बढ़ेगी, मैं मल्लिकार्जुन स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य स्कूल से भी आगे बढ़ेगी, तो उसके माता पिता उसके लिए सपने देख रहे होंगे, उनके शिक्षकगण सपने देख रहे होंगे। और एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया से गुजरा हूं, कि जब आप आगे निकल जाएंगे, किसी क्लास में आपका प्रथम स्थान आ जाएगा, आपके गांव में प्रथम स्थान आएगा, आपके ब्लॉक में आएगा, तहसील में आएगा, जिले में आएगा, शहर में आएगा, तो आप निश्चित मानिए कि फिर आप केवल एक अपने माता पिता के पुत्र या पुत्री नहीं रहेंगे, एक शिक्षक के केवल शिक्षार्थी नहीं रहेंगे, तब आपके साथ पूरे गांव वालों के, शहर वालों के, आसपास वालों का, सबकी भावनाएं, सबकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, सबकी शुभकामनाएं जुड़ जाती हैं, और सबके मन से यही निकलता है कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सबकी शुभकामनाओं से एक बड़ी ताकत प्राप्त होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन बहुत सीमांत क्षेत्रों से, हमारे कठिन क्षेत्रों से निकलकर आज पूरी दुनिया के अंदर अनेक कामों को स्थापित करने का काम, अनेक नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारे यहाँ से निकले हुए लोगों ने किया है। और हमारे इस बीच में से भी हमारे जो भी छात्र छात्राएं, जो भी अध्ययनरत है, वो सभी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आने वाले समय में नेतृत्व प्रदान करने का काम करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, आज देहरादून के दौरे पर बीएल संतोष निकाय चुनाव को लेकर के समीक्षा वो करने वाले हैं। निगम प्रभारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारियों की मीटिंग भी लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष। और अब क्योंकि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां बेहद तेज हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले प्रभारियों को जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग निकायों के लिए। और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। किस तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शन में वहाँ पर पार्टी को ग्राउंड जीरो पर मजबूती मिले, ये कोशिश होगी। और इसी को लेकर के निगम, जिला प्रभारी, सह प्रभारियों की वो मीटिंग लेने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, और ऐसे में रणनीति बनेगी कि आखिरकार किस तरीके से इस चुनाव में जाया जा सके। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, क्योंकि अब निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां बेहद तेज हैं, बीएल संतोष के इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए, क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? प्रिय, देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, हालांकि अभी आरक्षण को लेकर के सस्पेंस है। ये माना जा रहा है कि आरक्षण के सॉर्ट आउट होते ही कभी भी उत्तराखंड में नगर निकाय के इलेक्शन हो सकते हैं। तो
इस बात को ध्यान में रखते हुए आज बीजेपी के दो बड़े राष्ट्रीय नेता यहां पहुंच रहे हैं। बीएल संतोष और दुष्यंत गौतम तो आज सुबह ही यहां पहुंच चुके थे और कुछ ही देर बाद वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और ग्राउंड पर किस तरीके से काम करना है ये संगठन के लोगों को टिप्स दिया जाएगा। और ये जो आज यहाँ पर बैठक रखी गई है निकाय चुनाव को लेकर के, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि सरकार के कार्यों को लेकर के पब्लिक के बीच कैसे जाना होगा, किस बात की जानकारी उन तक साझा करनी है, ऐसे तमाम ऐसे पहलुओं को लोगों के बीच बताना होगा कि सरकार की कौन सी योजनाएं जो है चल रही है और कौन सी योजनाएं लाभकारी है। तमाम ऐसी योजनाएं सरकार को लेकर के, सरकार की जो संचालित की जा रही है जन कल्याणकारी की योजनाएं, उनको लेकर पब्लिक के बीच जाना होगा। और सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता है, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर बाद जो है बीएल संतोष वहां पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ क्योंकि निकाय चुनाव उत्तराखंड में सेमीफाइनल बीजेपी का माना जा रहा है क्योंकि 2027 में बहुत तेज है। और जिस बात का जिक्र हरीश आप कर रहे हैं कि एक सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, अगर बात की जाए इस वक्त के समीकरण की, तो वो निकाय चुनाव को लेकर के समीकरण क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए मैंने कहा कि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और ये निकाय चुनाव क्योंकि ये प्रदेश भर में ये इलेक्शन होने हैं तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो है पब्लिक के बीच में क्या कुछ सरकार के प्रति रुझान है। तो ऐसे में ये अप्रत्यक्ष रूप से पता भी लग पाएगा कि सरकार के प्रति पब्लिक आम लोग क्या सोचते हैं और ये निकाय चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है और भाजपा पहले भी कह चुकी है कि जो निकाय चुनाव है उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं और कोई भी चुनाव हो, हम भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत संगठन की वजह से हम किसी भी चुनाव को जो है गंभीरता से ले रहे हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम करना है। कोई भी काम है, यदि ग्राउंड पर किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो पहले ही जो है कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या को सॉर्ट आउट हो सके। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, एक कोशिश होगी ये कि इस चुनाव के जरिए जो शहरी आबादी है कम से कम उसका मन टटोला जाए कि उसके मन में आखिरकार है क्या। बहुत धन्यवाद आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड एक भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य है जिसके दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान नहीं है। इसी को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार हवाई सेवाओं के लिए मजबूत बुनियादी सेवाएं जुटा रही है। इसी क्रम में बीते 2 साल में राज्य में 8 स्थानों पर हेलीपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 6 अन्य स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण प्रगति पर है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 2 साल में सहस्त्रधारा, श्रीनगर, गौचर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी में हेलीपोर्ट तैयार किए, जो कि अब यात्रियों को अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद युकाडा, जोशीमठ, मसूरी, रामनगर, बागेश्वर, हरिद्वार में हेलीपोर्ट पर काम प्रारंभ हो चुका है। इन सभी जगह अगले 1 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। युकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानंद सरस्वती के मुताबिक इसके साथ ही राज्य में अब 100 से अधिक हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि किसी भी यात्री सेवा या फिर इमरजेंसी के हालात में ऑपरेशन के लिए उपलब्ध है। इस तरह राज्य में अब दूर दराज तक एयर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर जल्द फैसला होने जा रहा है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम तय होगा और जल्द सभी निकाय और नगर निगम के चुनाव उत्तराखंड में संपन्न करा लिए जाएंगे। चुनाव बहुत जल्द हम कराएंगे। आरक्षण, चूंकि ऐसे टाइम पे आपने सवाल किया, क्योंकि आरक्षण का जो विषय है वो बहुत जल्द हम इसमें पूरा कर रहे हैं। इसके पूरा होते ही चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा, फिर चुनाव यहाँ उत्तराखंड के अंदर निकायों के होंगे।
वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में तमाम हिंदूवादी संगठन अब मुखर हो रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने 8 दिसंबर को रुद्रपुर में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए मीटिंग की। बैठक में तमाम हिंदुओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगठन का कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये एक गंभीर विषय है। इसे लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन रुद्रपुर में एक रैली निकालेंगे, जिसमें गदरपुर से भी सैकड़ों लोग हिस्सा लेंगे। रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा, जिससे कि बांग्लादेश में हिंदूवादी लोगों का उत्पीड़न रोका जा सके। देखिए, ये एक मानवाधिकार मंच के माध्यम से जो हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू लोग रह रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, और वो अत्याचार के खिलाफ हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, आज गदरपुर में एकत्र तो हुई हैं, और उनके माध्यम से एक ज्ञापन जो सरकार द्वारा या भेजा जाना है, क्योंकि ये हिंदुओं पे अत्याचार बहुत टाइम से, क्योंकि बहुत वर्ष पहले जब हमारे बांग्लादेश में हमारी सरकार ने और बहुत ही उनकी सहायता की थी, आज हमारे ही देश के जो नागरिक वहाँ पे रह गए हिंदू, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार और उनके साथ मार काट और उनको भगाया जा रहा है वहाँ से, और उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। खबर लक्सर से है, जहां पर एथल बिजली फीडर से जुड़े लोगों को पावर कट और लो वोल्टेज से समस्या से जल्द निजात मिलेगी। बता दें कि फीडर को पीपली बिजली घर से जोड़ने वाली नई लाइन का काम अब अंतिम चरण में है। रेलवे ट्रैक के नीचे से लाइन गुजारने की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने काम तेज कर दिया। एथन बुजुर्ग फीडर को अभी लक्सर बिजली घर से सप्लाई मिलती है। इस फीडर से तकरीबन 7,500 उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, जिनमें 2,000 के आसपास किसानों के नलकूप कनेक्शन भी हैं। ज्यादा कनेक्शन होने के कारण इस फीडर पर क्षमता से अधिक लोड है। इससे रोजाना पावर कट या फिर लो वोल्टेज की समस्या रहती है। एथल क्षेत्र के लिए जो है बिजली घर लक्सर से जो है बिजली दी जाती है। लगभग 45 किलोमीटर का फीडर है, जिससे ओवरलोड होने के कारण गर्मी में ट्यूबवेल चलाते हैं लोग, औरों भी है, धीरे लोड बढ़ा है, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या हो रही थी, जिसको देखते हुए बहादुरपुर जेट स्थान और बहादुरपुर और सिद्धड़ू 2 स्थानों पर जो है रेलवे के अंडरग्राउंड केबल पास होना था, जिसका लगभग 6-7 वर्षों से 2017 से NOC की बात चल रही थी। अब NOC प्राप्त हो गई है और कार्य जो है उस पर किया जा रहा है, अंडरग्राउंड पासिंग का, ट्रैक के नीचे से पासिंग का, जिसकी उनको जो अनुमति की फीस थी वो भी जमा कर दी गई है, उसका भुगतान भी कर दिया गया है। वहीं हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला। SDM परितोष वर्मा और PWD विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुसुम खेड़ा चौराहा के चौड़ीकरण अभियान को तेज किया है। SDM परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को लंबे समय तक अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का वक्त दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। देखिए, यहाँ पे कुसुमखेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है, और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है, तो इसी की आवश्यकता के दृष्टिगत ये लीज भी निरस्त की गई है, और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था, और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा बलपूर्वक इसको तोड़ा जा रहा है। हमारे जो 13 चौराहे हैं, उसके चौड़ीकरण में एक कुसुमखेड़ा था, इसमें हमको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिला है। जो काफी समय से ये अतिक्रमण वाली बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें, तो इसमें काफी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित कर रहे हैं चौराहे के रूप में। यहाँ पर आगे जो फ्यूचर में प्लान है, ये आप लोग देख रहे हो, जो ये बिल्डिंग वाला पार्ट है, इसको हम संभवतः एक रोटरी के रूप में प्लान कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में एक क्लॉक टावर के रूप में हो सकता है, उसको हम लोग थोड़े मॉडर्न लुक दें। उस तरह के कुछ स्कल्पचर की तैयारी इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं।
हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो कि पूरे 12 सालों के बाद होगा। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ ही साथ श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो कि 26 फरवरी को समाप्त होगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। हमें बहुत बड़े बेसब्री से इंतजार है और जूना अखाड़े से हैं हम, और सभी साधु संत महात्माओं को पहुंचने का कष्ट करें। साइंस स्नान में यही है कि बड़े बड़े मूर्तियों के दर्शन होते हैं, बड़े बड़े साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं और ज्ञान प्राप्त होता है। स्नान करेगा, ये स्नान बच्चा बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं सब। हाँ, सभी जाएंगे, इतना भी हमारा नाथ परिवार है चंडीगढ़ से। शाही स्नान 4 बजे का होता है हमारा। हाँ, खास ये रहता है, हम भभूति वाले बाबा है। हाँ, स्नान करके पूरे शरीर पे भभूति लगाएंगे। खबर विकास नगर से है, जहां पर एसपी देहात रेनू लोहानी ने पछुवादून क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास नगर समेत कई चौकियों का निरीक्षण भी किया। एसपी देहात रेनू लोहानी ने कहा कि यहां पर सबसे पहले प्राथमिकता अपराध नियंत्रण की है, वहीं नशे की रोकथाम और यातायात पर काम किया जाएगा। पुलिस द्वारा क्षेत्र में भी गश्त किए जाएंगे, जिससे लोगों की भौगोलिक स्थिति का पता चल पाए। विकास नगर क्षेत्र में अब 1 महीने के लिए बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग वाले वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी। निगरानी साथ ही साथ बॉर्डर पर भी सख्ती से चलाई जाएगी। इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है, और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही है, वो है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पे हम आगे काम करेंगे। खबर कोट द्वार से है, जहां पर बाबा सिद्ध बलि का 3 दिवसीय धार्मिक वार्षिक अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा सिद्ध बलि का 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान इस साल अपने 25वें वर्ष में पहुंच गया। इन 25 वर्षों में मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए उद्योगपति अनिल कंसल अपनी ओर से निःशुल्क भंडारे का आयोजन कराते हैं। वहीं 8 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन 4 धाम यात्रा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार मंदिर में पूजा अर्चना होगी। गद्दी स्थल पर चारों धामों के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत 8 दिसंबर से होने वाली, और इसके लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बार तो 4 धाम यात्रा में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। शीतकाल के लिए उसे बंद किया गया, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि अब जो शीतकालीन 4 धाम यात्रा होती है उसकी शुरुआत होने वाली है गद्दी स्थल पर। दरअसल चारों धामों के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे, और इसके लिए भी श्रद्धालु में विशेष तौर पर उत्साह देखने को मिलता है। जो श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं वो 8 दिसंबर से जा पाएंगे। इसको लेकर के जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर मुख्यमंत्री की तरफ से यात्रा की शुरुआत की जाएगी।